राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक कहानी बताने जा रहा हूं जो कि भगवान और भक्त के अटूट विश्वास से जुड़ी है। तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो एक बारी एक संत होते हैं, वो बहुत ही अटूट विश्वास रखते हैं भगवान पे। मतलब वो कुछ भी ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा मंदिर भी बना रखा होता है घर में। तो सबसे पहले वो कुछ भी बनाते हैं, खाते हैं, तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। और वो अपनी जो रोज़ की खाने पीने की सामग्री है वो भिक्षा मांग के एकत्रित करते हैं। तो जाते हैं एक बारी एक दुकान पे, जिनका सेठ बहुत ही कंजूस होता है। और वो सेठ कहीं गया होता है दुकान छोड़ के, अपने लड़के से बोल के गया होता है कि मैं आऊँगा तो मैं एक एक चीज़ का हिसाब लूँगा। तो उन्होंने भिक्षा मांगी लड़के से कि मुझे भिक्षा दे दो, नमक दे दो भिक्षा में। तो उस लड़के ने नमक एक डब्बा खोल के दे दिया। तो सेठ जब वापस आता है तो पूछता है कि बेटा ये डब्बा खुला हुआ है, इससे कुछ किसी को दिया है इसमें क्या? तो चूहे मारने कहता, वाली हाँ, दवाई एक आपने संत उस संत महाराज को दे जी दी। आए थे। तो वो सेठ मेरे से सुन के बहुत घबरा ले जाता गए है। और लड़के से उस संत के बारे में पूछता। तो वो लड़का बताता है कि संत यहीं गंगा नदी के पास रहते हैं, आप वहाँ चले जाइए। तो तुरंत भागते भागते सेठ जाता है उनके घर और देखता है कि वो तो भोग लगा देते हैं, भगवान को भोग लगा चुके हैं। वो बहुत घबरा जाता है और संत महाराज से रिक्वेस्ट करता है कि आप इस खाने को ग्रहण मत करें। लेकिन संत महाराज इतनी भक्ति में लीन होते हैं कि वो कहते हैं मैं तो भोग लगा चुका हूँ भगवान को, मैं अब इस खाने का अनादर नहीं कर सकता। भोग लगाने के बाद खाना अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा कह के वो खाना ग्रहण करता है। सेठ के होश उड़ जाते हैं, वो बिल्कुल अचंभित हो जाता है कि अब इसका क्या होगा। और रात भर वहीं रुकता है, ये सोचते सोचते कि अगर कुछ हो गया तो मैं हॉस्पिटल लेके जा पाऊँ। और उसे नींद आ जाती है। उसके बाद सुबह होती है तो सुबह संत महाराज जी गंगा नदी में नहा रहे होते हैं। सेठ उठता है और अचंभित हो जाता है कि इनको तो कुछ नहीं हुआ। और महाराज जी से पूछता है कि आपको कुछ हुआ तो नहीं? महाराज जी कहते हैं बिल्कुल नहीं बेटा, भगवान है ना। तो जब वो सुबह नहा धो के मंदिर खोलता है पूजा के लिए, तो देखता है कि भगवान की मूर्ति खंडित हो चुकी है, दो टुकड़ों में फट चुकी है और उनका शरीर पूरा काला हो चुका है। तो ये देख के जो सेठ होता है वो सब कुछ समझ जाता है कि ये सब भगवान का रचा हुआ लीला है, एक लीला है रची हुई। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान पे जब भी आप कोई भरोसा रखें, कोई काम करें अगर, तो भगवान पे पूरा भरोसा रखें। कुछ भी करें कि भगवान जो करेगा वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। भगवान पे अगर आप विश्वास रखेंगे तो आपका कभी भी बुरा नहीं हो सकता, ये पक्का मान लो। ये मैं खुद देख चुका हूँ। आप भगवान पे भरोसा रखो और उसे अटूट रखो, उसे टूटने मत दो, उस पर बिल्कुल भी शंका मत रखो। आप भगवान पे भरोसा रखेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई इस पूरे संसार की कोई भी चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बट उसके लिए आपको भगवान पे भरोसा रखना पड़ेगा, वो भी अटूट। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।